बहुत समय पहले उत्तर दिशा में स्थित एक समृद्ध नगर था। ये नगर अपने व्यापार, संस्कृति और संपन्नता के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस नगर में एक अत्यंत धनी और प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था, जिसे सभी लोग सम्मानपूर्वक सेठ हरिदास के नाम से जानते थे। सेठ हरिदास केवल धनवान ही नहीं था, बल्कि बुद्धिमान, दयालु और व्यवहार कुशल व्यक्ति भी था। उसके व्यापार का विस्तार कई राज्यों तक फैला हुआ था। उसके पास धन दौलत, बड़े बड़े गोदाम, नौकर चाकर, सुंदर हवेली, सब कुछ था। परंतु उसके जीवन में एक ही कमी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। यही कमी उसे भीतर ही भीतर तोड़ती रहती थी। सेठ हरिराम की पत्नी लक्ष्मी देवी भी उतनी ही धर्मपरायण और दयालु थी। दोनों प्रतिदिन मंदिर जाकर ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु, हमें एक संतान का सुख दे दो। वर्षों तक उनकी प्रार्थना अधूरी रही, पर उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। आखिर एक दिन वो शुभ समाचार आया जिसका वे वर्षों से इंतजार कर रहे थे। लक्ष्मी देवी गर्भवती थी। कुछ महीनों के इंतजार के बाद सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। उस बालक का नाम रखा गया आर्या। आर्या के जन्म के बाद सेठ हरिराम का जीवन जैसे बदल गया। वो अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करता था और चाहता था कि उसका बेटा केवल धनवान ही नहीं, बल्कि विद्वान और चरित्रवान भी बने। जैसे जैसे आर्य बड़ा होने लगा, उसकी बुद्धिमत्ता और सरल स्वभाव देखकर सब लोग उसकी प्रशंसा करते। जब आर्य 7 वर्ष का हुआ, सेठ हरिराम ने निर्णय लिया कि उसे गुरुकुल भेजा जाए, ताकि वो श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त कर सके। भारी मन से उन्होंने अपने बेटे को गुरुकुल भेजा, पर उन्हें ये संतोष था कि वो ज्ञान प्राप्त कर एक महान व्यक्ति बनेगा। इधर गुरुकुल में आर्य शिक्षा और अनुशासन में तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसके गुरुजन भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। दूसरी ओर सेठ हरिराम अपने व्यापार को और फैलाने में लगे हुए थे, क्योंकि वे चाहते थे कि जब उनका बेटा वापस आए तो उसे एक समृद्ध व्यापार सौंप सकें। एक दिन सेठ हरिराम और उनकी पत्नी नदी पार कर किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। अचानक बीच नदी में उनकी नाव भयंकर तूफान में फंस गई। नाविकों ने बहुत प्रयास किया, परंतु नाव पलट गई और देखते ही देखते सेठ हरिराम और लक्ष्मी देवी की मृत्यु हो गई। नगर में शोक की लहर दौड़ गई। जब ये दुखद समाचार गुरुकुल पहुंचा और आर्या को बताया गया, तो उसका संसार जैसे एक ही पल में उजड़ गया। वो कई दिनों तक रोता रहा। उसके मन में ये विचार घर करने लगा कि अब इस संसार में उसका कोई अपना नहीं रहा है। दुख और अकेलेपन ने धीरे धीरे उसके मन को बदलना शुरू कर दिया। एक रात उसने अचानक निर्णय लिया और बिना किसी को बताए गुरुकुल छोड़कर निकल पड़ा। वो अपने घर भी नहीं गया। उसके कदम अनजान जंगल की ओर बढ़ते चले गए। जंगल में जीवन कठिन था, पर धीरे धीरे उसने स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। फल फूल खाकर, नदी का पानी पीकर और पेड़ों के नीचे सोकर वो दिन बिताने लगा। समय के साथ उसने लकड़ी और पत्तों से एक छोटी सी कुटिया बना ली। अब उसके मन में संसार के प्रति मोह कम होने लगा था। माता पिता की स्मृति उसे अक्सर रुलाती, पर धीरे धीरे उसी दुख ने उसके भीतर वैराग्य का बीज बो दिया। वो घंटों ध्यान में बैठा रहता और ईश्वर का नाम जपता। वर्षों बीतते गए। वही छोटा सा बालक अब एक शांत, तेजस्वी युवक बन चुका था। लोग उसे जंगल में ध्यान करते देखते तो कहते, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अवश्य कोई तपस्वी है। धीरे धीरे आसपास के गांवों में उसकी चर्चा फैलने लगी। लोग उसके दर्शन करने आने लगे। कोई फल लाता, कोई अनाज, तो कोई दान स्वरूप धन भी दे जाता। पर वो युवक केवल उतना ही स्वीकार करता जितना उसके भोजन के लिए पर्याप्त होता। बाकी सब गरीबों में बांट देता। उसके त्याग ने लोगों के मन में उसके प्रति श्रद्धा और बढ़ा दी। समय के साथ लोग उसे स्वामी आर्य कहकर पुकारने लगे। किसी ने नहीं जाना कि यही साधु कभी उसी नगर के धनी सेठ हरिराम का पुत्र आर्य था। जंगल में वर्षों तक तप और साधना करते करते आर्य का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो बालक माता पिता के वियोग में भटक रहा था, वही अब शांत, तेजस्वी और गंभीर साधु बन गया था। उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति दिखाई देती थी और उसके चेहरे का तेज देखकर लोग स्वयं ही उसके चरणों में झुक जाते थे।
आसपास के गांव के लोग जब भी किसी परेशानी में होते, वे जंगल में जाकर उस तपस्वी युवक के दर्शन करते। स्वामी आर्य कभी किसी को चमत्कारों का आश्वासन नहीं देता था, बल्कि सरल शब्दों में समझाता, मनुष्य के दुख का कारण उसका लोभ और क्रोध है। जो अपने मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। उसकी बातें लोगों के हृदय को छू जाती। धीरे धीरे उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। कुछ वर्षों बाद उसकी प्रसिद्धि राज्य की राजधानी तक पहुंच गई। राज्य के राजा वीरेंद्र सेन ने भी कई लोगों से सुना था कि जंगल में एक महान साधु रहते हैं जो सोने की अशर्फियों को भी हाथ नहीं लगाते और सदा ईश्वर का भजन करते हैं। राजा के मन में उस साधु से मिलने की इच्छा जाग उठी। एक दिन वो अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर चल पड़े। जब वे स्वामी आर्य की कुटिया के पास पहुंचे तो वहां का शांत वातावरण देखकर ही उनके मन को शांति महसूस हुई। कुटिया के सामने एक साधारण आसन पर बैठे स्वामी आर्य ध्यान में लीन थे। राजा ने कुछ देर प्रतीक्षा की। जब साधु ने आंखें खोली तो राजा ने विनम्रता से प्रणाम किया। स्वामी आर्य शांत स्वर में बोले, राजन, आपका यहाँ स्वागत है। राजा उनके तेज और विनम्रता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कुछ समय वहां बैठकर साधु के उपदेश सुने और लौटते समय कहा, महात्मा जी, आपके दर्शन से मेरे मन को अद्भुत शांति मिली है। मैं समय समय पर आपके दर्शन करने अवश्य आता रहूंगा। उस दिन के बाद राजा अक्सर जंगल में आने लगे। वे कभी फल लाते, कभी अनाज और कभी गरीबों के लिए दान देकर जाते। साधु उन्हें धर्म और न्याय का उपदेश देते हुए कहते, राजा वही श्रेष्ठ है जो अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह समझे। धीरे धीरे राजा और साधु के बीच सम्मान और विश्वास का संबंध बन गया। राजा को यह चिंता रहने लगी कि जंगल में रहने वाले इस तपस्वी को कहीं जंगली जानवरों या मौसम की कठिनाइयों से कष्ट ना हो। एक दिन राजा ने विनम्रता से कहा, महात्मा जी, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपके रहने के लिए अपने महल के पास बने बगीचे में एक कुटिया बनवा दूं, जिससे आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। स्वामी आर्य ने ये कहते हुए मना कर दिया, राजन, मुझे जंगल का जीवन ही प्रिय है। यहाँ मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। पर राजा जब भी साधु से मिलने आते तो बार बार यही आग्रह करते। राजा की श्रद्धा देखकर साधु ने सोचा कि यदि वहां रहने से लोगों को उनसे मिलने में सुविधा होगी तो इसमें कोई हानि नहीं है। इसलिए उन्होंने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों में महल के बाहर बने सुंदर बगीचे में एक छोटी सी कुटिया तैयार कर दी गई और स्वामी आर्य वहां रहने लगे। साधु आर्य का जीवन पहले की तरह ही सादा और शांत था। वे सुबह उठकर ध्यान करते, स्वयं पानी भरते और साधारण भोजन करते। फिर आने वाले लोगों को धर्म और संयम का उपदेश देते। दिन का अधिकांश समय भजन, ध्यान और लोगों की परेशानी सुनने में बीत जाता। राजा वीरेंद्र सेन भी प्रतिदिन कुछ समय निकालकर उनसे मिलने अवश्य आते थे और उनके उपदेशों को बड़े ध्यान से सुनते थे। राजा ने उनकी सेवा के लिए एक विश्वसनीय सेवक भी नियुक्त कर दिया, जिसका काम था प्रतिदिन साधु के लिए समय पर भोजन पहुंचाना। साधु ने कई बार मना किया, पर राजा ने कहा, महात्मा जी, ये सेवा मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया इसे स्वीकार करें। समय शांतिपूर्वक बीतता रहा। साधु आर्य की ख्याति अब पूरे राज्य में फैल चुकी थी। दूर दराज से लोग उनके दर्शन करने आने लगे। कोई उन्हें संत मानता, कोई गुरु, तो कोई ईश्वर का सच्चा भक्त। समय के साथ साधु आर्य का प्रभाव इतना बढ़ गया कि राज्य के कई अधिकारी भी उनसे सलाह लेने आने लगे। वे हमेशा एक ही बात कहते, जिस व्यक्ति का मन साफ होता है उसके निर्णय भी न्यायपूर्ण होते हैं। उनकी ये सरल शिक्षा लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही थी। एक दिन साधु आर्य के सेवक को अचानक अपने गांव जाना पड़ा, क्योंकि उसके परिवार में कोई बीमार हो गया था। उसने राजा से अनुमति लेकर कुछ दिनों की छुट्टी ले ली। उसी समय राजा को भी पड़ोसी राज्य के साथ होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए कुछ दिनों के लिए राजधानी से बाहर जाना पड़ा। राजा ने महल से प्रस्थान करने से पहले रानी मालिनी से कहा, रानी साहिबा, कुछ दिनों के लिए मैं राज्य से बाहर जा रहा हूँ।
और साधु महाराज की सेवा में लगा सेवक भी छुट्टी पर चला गया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इन कुछ दिनों तक आप स्वयं उनके भोजन की व्यवस्था करा दें। मैं किसी और पर उतना विश्वास नहीं कर सकता जितना विश्वास मुझे आप पर है। रानी ने विनम्रता से कहा, महाराज आप निश्चिंत होकर जाइए। जब तक आप वापस नहीं आ जाते साधु महाराज के भोजन की पूरी व्यवस्था मैं स्वयं देखूंगी। राजा निश्चिंत होकर अपने कार्य से बाहर चले गए। रानी प्रतिदिन रसोई में साधारण और सात्विक भोजन तैयार करवाती और अपने विश्वसनीय दासियों के माध्यम से साधु आर्या की कुटिया में भिजवा देती। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा, परंतु एक दिन महल में अचानक कोई आवश्यक कार्य आ जाने के कारण रानी भोजन भेजना भूल गई। उधर साधु आर्या ध्यान में लीन रहे और जब उन्हें भूख का अनुभव हुआ तो उन्होंने प्रतीक्षा की कि शायद भोजन आता ही होगा। काफी समय बीत जाने पर भी जब भोजन नहीं पहुंचा तो उन्होंने सोचा कि आज किसी कारण से भोजन भेजने में देर हो गई है। संध्या होने लगी और भूख अब तेज हो चुकी थी। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि आज वे स्वयं महल जाकर भोजन ले आएंगे। उनके मन में कोई विशेष विचार नहीं था। वे इसे सामान्य बात समझकर महल की ओर चल पड़े। महल में प्रवेश करने पर वे सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां रानी भोजन की व्यवस्था देखती थी। संयोग से उस समय रानी स्वयं रसोई के पास खड़ी थी। साधु ने जैसे ही उन्हें देखा वे क्षण भर के लिए ठिठक गए। रानी मालिनी अत्यंत सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। अब तक साधु ने अपने जीवन में संसार से दूरी बनाए रखी थी। उन्होंने कभी किसी स्त्री की ओर उस दृष्टि से देखा ही नहीं था, पर उस क्षण उनके मन में एक अनजानी हलचल उठी। वे स्वयं भी समझ नहीं पाए कि उनके मन में अचानक ये अस्थिरता क्यों आ गई है। उन्होंने तुरंत अपने मन को संभालने का प्रयास किया और शांत स्वर में कहा, महारानी आज भोजन कुटिया तक नहीं पहुंचा, इसलिए मैं स्वयं लेने चला आया। रानी ने क्षमा मांगते हुए कहा, महात्मा जी आज महल के कुछ आवश्यक कार्यों में मैं व्यस्त हो गई थी, इसी कारण भोजन भिजवाना भूल गई। ये मेरी भूल है, कृपया मुझे क्षमा करें। उन्होंने तुरंत भोजन तैयार करवाया और साधु को दे दिया। साधु भोजन लेकर वापस अपनी कुटिया में तो लौट आए, परंतु उनके मन में एक विचित्र बेचैनी जन्म ले चुकी थी। वे ध्यान में बैठने का प्रयास करते, पर उनका मन बार बार उसी दृश्य को याद करने लगता। रात भर वे करवटें बदलते रहे। उन्हें स्वयं पर आश्चर्य हो रहा था कि इतने वर्षों की साधना के बाद भी मन इस प्रकार विचलित हो सकता है। उन्होंने स्वयं को समझाया, ये केवल मन का भ्रम है, इसे तुरंत समाप्त करना होगा। परंतु मन इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं था। अगले दिन उन्होंने ध्यान करने की कोशिश की, पर एकाग्रता पहले जैसी नहीं रही। धीरे धीरे ये बेचैनी बढ़ती गई। वे लोगों से मिलने कम आने लगे और अधिक समय अकेले बिताने लगे। भक्तों ने सोचा कि शायद साधु महाराज गहरी साधना में लीन हैं, इसलिए उन्होंने भी उन्हें परेशान करना उचित नहीं समझा। कुछ दिनों बाद जब राजा वापस लौटे और उन्होंने देखा कि साधु आर्य पहले की तरह लोगों से नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत कुटिया में जाकर उनसे मिलने का निश्चय किया। राजा ने देखा कि साधु आर्य को चिंतित और उदास दिखाई दे रहे हैं। राजा ने आदरपूर्वक पूछा, महात्मा जी क्या कोई असुविधा है? पिछले कुछ दिनों से आप प्रसन्न नहीं लग रहे हैं। साधु ने राजा को सच्चाई बताते हुए कहा, महाराज मैं रानी से प्रेम करने लगा हूं और उन्हें पाना चाहता हूं। ये सुनकर एक बार तो राजा का मन चाहा कि वो तलवार से साधु की गर्दन उड़ा दे, परंतु अगले ही क्षण उनके मन में विचार आया कि ऐसा करने से उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और दूसरा इन साधु महाराज की ख्याति पूरे नगर में फैली हुई है, तो उनकी हत्या करने से लोग राजा के विरुद्ध हो जाएंगे। ये सोचकर राजा ने अपने क्रोध पर काबू पाया और कहने लगे, साधु महाराज इस समय आप कामनाओं और भावनाओं के वश में हैं, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप ठंडे दिमाग से विचार कीजिए कि जो आप कह रहे हैं वो सही है या नहीं। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, 2 दिन बाद फिर आपसे मिलूंगा। ये कहकर महाराज वहां से चले गए। राजा ने साधु से ये बात कह तो दी,
परंतु अंदर ही अंदर वो बहुत ही परेशान थे। महल में वापस आने पर जब रानी ने राजा का चेहरा देखा तो वो समझ गई कि राजा किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। वो कहने लगी, महाराज, मैं देख रही हूँ आज साधु की कुटिया से वापस आकर आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसका क्या कारण है? राजा ने सारी बात बता दी कि किस प्रकार साधु जब रानी से खाना लेने के लिए महल में आए थे तो वे रानी के रूप को देखकर रानी पर मोहित हो गए थे। ये सुनकर रानी को भी बहुत आश्चर्य हुआ कि एक तपस्वी साधु किस प्रकार संसार की माया में फंस सकता है। परंतु कुछ सोचने के बाद रानी ने कहा, महाराज, क्या आपने इस समस्या का कोई हल ढूंढा है? महाराज बोले, रानी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं साधु को मार नहीं सकता और इस महल से निकाल भी नहीं सकता, क्योंकि इससे जनता में विद्रोह की संभावना है। मेरी प्रजा इस साधु को बहुत मानती है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा, महाराज, मेरे पास इस समस्या का एक हल है, परंतु उसके लिए आपको मुझ पर पूरा विश्वास रखना होगा। मेरी इस योजना के अनुसार मेरा पतिव्रत धर्म भी नहीं टूटेगा और साधु महाराज भी सही रास्ते पर आ जाएंगे। राजा ने कहा, रानी, जहां तक तुम पर विश्वास करने की बात है तो हमें तुम पर अपने से भी ज्यादा विश्वास है। आप बताओ कि क्या करना होगा। तब रानी ने अपनी सारी योजना राजा को बताई। अगले दिन राजा साधु की कुटिया में गए और बोले, महात्मा जी, मैंने रानी से आपके मन की स्थिति के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि यदि आप चाहें तो वो कुछ समय के लिए आपके साथ रहने को तैयार हैं, परंतु उनकी एक शर्त है। साधु ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है राजन? राजा ने कहा, रानी का कहना है कि 1 सप्ताह तक आप उन्हें स्पर्श नहीं करेंगे। इस अवधि में आप दोनों एक ही स्थान पर रहेंगे और यदि 1 सप्ताह बाद भी आपका निर्णय वही रहा तो वो आपके साथ रहने को तैयार होंगी। साधु ने कहा, मुझे ये शर्त स्वीकार है। राजा महल लौट आए। उन्होंने रानी को सब कुछ बताया। अगले दिन रानी साधु के निवास स्थान पर पहुंची। उन्हें अपने सामने देखकर साधु के मन में एक विचित्र उत्साह और बेचैनी जाग उठी। कुछ समय बाद रानी ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी शर्त के अनुसार यहाँ रहने तो आ गई हूँ, परंतु मुझे कुटिया में रहने की आदत नहीं है। आप मेरे रहने के लिए एक उचित भवन की व्यवस्था कर दीजिए। साधु ने तुरंत राजा से निवेदन किया और राजा ने महल के पास एक सुंदर भवन की व्यवस्था करवा दी। अब साधु और रानी उसी भवन में रहने लगे। 2 दिन बाद रानी ने फिर कहा, महात्मा जी, भवन तो बन गया है, पर यहाँ कोई सेवक नहीं है। मुझे काम करने की आदत नहीं है, इसलिए कुछ सेवकों की व्यवस्था भी करनी होगी। साधु ने फिर राजा से निवेदन किया और कुछ ही समय में सेवक भी वहां भेज दिए गए। धीरे धीरे उस स्थान पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो गई। इन सब व्यवस्थाओं में उलझते उलझते साधु आर्य का ध्यान और भजन लगभग बंद हो गए थे। जो समय वे पहले ईश्वर की साधना में बिताते थे, वही समय अब वे भवन और व्यवस्थाओं के बारे में सोचने में लगाने लगे थे। भक्तों से मिलना भी उन्होंने कम कर दिया था। रानी चुपचाप ये सब देख रही थी। 1 सप्ताह धीरे धीरे बीतने लगा और साधु आर्य के भीतर का संघर्ष भी बढ़ता गया। कभी वे सोचते, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मार्ग तो मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं था, और अगले ही क्षण उनके मन में ये विचार आता, बस 1 सप्ताह और फिर सब कुछ मेरे अनुसार होगा। 7वां दिन आ गया। रात का समय था। साधु आर्य के मन में एक तूफान चल रहा था। उन्होंने सोचा, आज 7वां दिन है, अब रानी मेरी है। वे धीरे धीरे रानी की ओर बढ़े। उन्होंने जैसे ही रानी का हाथ पकड़ने का प्रयास किया, रानी दृढ़ स्वर में बोली, ठहरिए साधु महाराज। साधु चौंक कर बोला, रानी जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं वही साधु हूँ, साधु आर्य। रानी गंभीर स्वर में बोली, नहीं, आप वो साधु नहीं हैं। जिस साधु आर्य को मैं जानती थी, वो जंगल में रहकर ईश्वर की भक्ति करता था। वो लोभ, मोह और वासना से ऊपर उठ चुका था। वो लोगों को सही मार्ग दिखाता था, पर आज मेरे सामने जो खड़ा है, वो मेरे रूप के मोह में फंसा एक साधारण मनुष्य है। इन 7 दिनों में आपने ना ईश्वर को याद किया, ना भक्तों को उपदेश दिया। आपने भवन मांगा,
सेवक मांगे, सुविधाएं मांगी। बताइए, ये सब किस साधु का आचरण है? यदि आप मुझे पाना चाहते हैं तो मुझे उसी साधु से मिलवाइए जिसने संसार को त्यागा था, ना कि उससे जो अभी अभी संसार में डूब गया है। ये कहते ही रानी मौन हो गई। रानी का कहा हुआ एक एक शब्द साधु महाराज की अंतरात्मा पर चोट कर रहा था। शर्म के मारे साधु महाराज आंखें नहीं उठा पा रहे थे। तब साधु महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, रानी साहिबा, कृपया कर अपने शब्दों के बाणों से मुझे अब और घायल मत कीजिए। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मुझे मेरे सही स्वरूप का ज्ञान करवाया और मुझे एक पाप कर्म करने से बचा लिया। मैं आप जैसी देवी को प्रणाम करता हूँ। आप मुझे क्षमा कीजिए। साथ ही साथ मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने मुझे सही दिशा दिखा दी। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वापस जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रहना चाहता हूँ। वही स्थान मेरे लिए उचित है। एक बार फिर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इतना कहकर साधु महाराज वहां से निकल गए। जंगल में वापस जाने से पहले वो एक बार राजा के पास गए और राजा से क्षमा मांगते हुए कहने लगे, मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं एक बहुत ही बड़ा अपराध करने जा रहा था, परंतु रानी साहिबा ने मेरी आंखें खोल दी। कृपया आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा, साधु महाराज, मुझे खुशी है कि आपकी आंखों पर जो विषय वासनाओं का पर्दा आ गया था वो अब हट चुका है, और आशा करता हूँ कि आप आगे भी हमारी प्रजा को अपने उपदेशों के द्वारा सही मार्ग दिखाते रहेंगे। साथ ही साथ मैं वचन भी देता हूँ कि ये जो घटना हुई है वो रानी, मेरे और आपके सिवा किसी को मालूम नहीं होगी। इसके बाद साधु महाराज वापस जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। एक बार फिर से वे अपनी कुटिया में रहकर ईश्वर की भक्ति करने लगे। जंगल में लौटने के बाद साधु आर्या का जीवन फिर से पहले जैसा शांत हो गया, परंतु इस बार उनके भीतर एक बड़ा परिवर्तन आ चुका था। दूसरी तरफ रानी ने अपनी बुद्धिमानी से रास्ते से भटके हुए एक साधु को वापस सही रास्ता दिखला दिया। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।